गुड इवनिंग बच्चों। आज हम भारत के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि भारत का इतिहास क्या था, क्यों बनाया गया, क्या कारण से इस इतिहास को पढ़ा गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि भारत के इतिहास का हम आज सामान्य परिचय, इतिहास के अंदर क्या क्या है, शुरुआत कैसे हुई, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर इतिहास यानी कि इति प्लस है प्लस आस, इससे मिलकर बनता है इतिहास इससे मिलकर बना होता है। इति प्लस आस से मिलकर इतिहास बनता है। इतिहास का सामान्य अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप है जो हो चुका हो, अर्थात ऐसी घटनाएं जो पहले ही घटित हो चुकी हो, उसे इतिहास के रूप में पढ़ा जाने लगा। जैसे प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में जो भी पहले घटना हो चुकी थी, राजा महाराजाओं के काल से जो भी घटनाएं हुई थी, उन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से जो चर्चा की जाती हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। किसी ने क्या कहा। जैसे यूनानी लेखक थे, यूनान के लेखक थे हेरोडोटस। ये इतिहास के आधुनिक यानी कि यूनानी जनक माने जाते हैं। इतिहास के यूनानी जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका उनकी पुस्तक थी। इसके अंदर इतिहास के बारे में अपनी जो भी सामान्य सी जानकारी दी थी। और भारत के अंदर देखें हम तो भारत के अंदर इतिहास का जनक एक तो महर्षि वेदव्यास और मेगस्थनीज को जाना जाता है। वेदव्यास और मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। इसमें मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका, पुस्तक थी मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। इसके अंदर भारतीय इतिहास के बारे में अपनी जानकारी दी। जो भी मेगस्थनीज को भारत के इतिहास के बारे में जो भी पूरा लेख, कुछ भी मुद्रा जो भी प्राप्त हुई, उसके बारे में इसने सामान्य जानकारी दी मेगस्थनीज ने। और पौराणिक काल में यानी कि वेद व्यास जी, वेदों के समय जो भी पौराणिक काल में वेद, उपन्यास, इसके बारे में जो भी जानकारी मिली, उसके बारे में वेद व्यास जी ने इतिहास के अंदर हमें वर्णन किया। इसी के आगे चलते हम तो आगे हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के क्या क्या स्रोत थे, उसके बारे में हम जानकारी के लिखेंगे। जैसे कि इतिहास के सामान्य रूप से 2 स्रोत माने जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत इसके अंदर आते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, जो भी प्राचीन इतिहास है वो इसके अंदर आता है। और साहित्य, आभूषण, जीवाश्म, जो भी पुरातात्विक काल के अंदर थे, जैसे मुद्रा, लेख, राजा महाराजाओं के द्वारा जो भी मुद्राएं वो शुरुआत की गई, वो जो भी है वो सब कुछ इसके पुरातात्विक काल के अंदर आती है। और दूसरा है अपना साहित्यिक काल। यह है साहित्य काल। दूसरा कौन सा है? साहित्य काल। साहित्य काल के अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे अपनी लिपियाँ हो गई, आत्मकथा हो गई, लिपि हो गई, आभूषण हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गए। ये साहित्यिक इसके अंदर आते हैं, स्रोतों के अंदर आते हैं। इसमें साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आता है आद ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं सामान्य सी। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, इसके अंदर यानी कि मानव
पहले कुछ भी पढ़ना लिखना लिपि उपि कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे जंगलों में जीवन यापन करना, शायद शिकार करके अपना भोजन पकाना, ये सब इसके अंदर प्राप्त करते थे। शिकार करना है, जंगल में रहना है, कोई स्थायी घर नहीं था। आज वहाँ का कल यहाँ नदी के किनारे पर्वत मैदान वगैरह सब में ये अपनी जीवन यापन करने लगे, तो इसको ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाने लगा। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आता है। आदि ऐतिहासिक काल, इसके अंदर आदि ऐतिहासिक काल के अंदर जो भी भारतीय इतिहास में लिपि, यानी कि थोड़े बहुत लोग शिक्षित होने लगे, यानी कि गुफाओं में जो भी गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पे इन्होंने अलग अपनी भाषा के अंदर लिपि लिखना प्रारंभ कर दिया। जैसी भी लिपि लिखते थे, यानी कि ये इनकी लिपि यहाँ से चालू होती थी तो वापस उल्टी उल्टी लिखते थे, तो ये समझने में आज भी इसको समझने में असमर्थ है। तो आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ाई लिखाई तो शुरू हुई, लेकिन इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा न तो पढ़ा जा सका, नहीं समझा जा सका है। इसके आगे आता है अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि अभी का वर्तमान का काल। इसके अंदर लोग शिक्षित होने लगे, वह समझने लग गए। इसके अंदर पुरातात्विक पुरातात्विक काल और साहित्यिक स्रोत दोनों ही आते हैं। जैसे साहित्य, यहाँ इस समय यहाँ के लोग साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी लिखने लगे। लिपि को, इसमें लिखी गई लिपि को आसानी से पढ़ा जा सका। अनेक वैज्ञानिक विद्वान हुए, इनकी वजह से इतिहास की सामान्य जानकारी मिली। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के बाद आता है अपना प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन इतिहास के अंदर, यानी कि इतिहास के अंदर क्या क्या आता है। इतिहास इति प्लस हास से मिलकर इतिहास बना होता है। इसमें आता है एक तो प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, नदियाँ, ये जितने भी प्राचीन के काल हुए, पाषाण काल, इसमें प्राचीन काल में आते हैं। और मध्य भारत का इतिहास 1206 से 1750 ईस्वी के मध्य का जो भी काल, मध्यकालीन भारत, इसके अंदर भक्ति काल, सूफी काल, मुगल काल और जो भी संधि, मुगल मेवाड़ संधि, जितने भी थे युद्ध हुए, राजा महाराजा, सब इसके मध्यकालीन भारत के अंदर आते हैं। और अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर ये 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास के बारे में आधुनिक भारत में पढ़ा जाता है। गांधी युग आदि जितने भी युग है, उनमें कौन सा आधुनिक काल वाला युग प्रारंभ किया जाता है। इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्राचीन इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। मध्यकालीन के अंदर जो भी मुगल कालीन, मेवाड़ वगैरह जो भी वो पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के अंदर 17वीं शताब्दी का जो भी इतिहास है अब तक का, वो सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे हम कल से शुरू करेंगे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। धन्यवाद।